परमेश्वर जो सामर्थी है, महान है, दयालु है और हमारे जीवन को एक अद्भुत रीति से जब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की मौजूदगी में बढ़ाने के लिए हमारे जीवन को चुनते हैं, तो वो अद्भुत कार्यों को भी करना जानते हैं। अद्भुत कार्यों को भी करना जानते हैं। सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर सचमुच अपने एक उत्तम योजना के साथ हम सभी के जीवन को जब चुनते हैं, तो अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और जब उनकी तत्परता को जानने के लिए यदि हमारे अंदर उत्साह होता है ना, तो परमेश्वर उस तत्परता का मतलब उनकी कितनी उतावली है, परमेश्वर के मतलब परमेश्वर को कितनी उतावली है पृथ्वी के ऊपर मेरे और आपके जीवन को लेकर उपयोग करके उनके राज्य को बढ़ाने की। मनुष्य सोचता है कि हमसे नहीं हो सकता, हम कैसे जाएं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी क्लेश है, इतनी मुसीबतें हैं। सॉरी, जो भाई साहब लीड कर रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्मरण किया। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए उत्तम योजना है आपके प्रति परमेश्वर की आमीन। भाई साहब। और उत्तम उस योजना में शामिल होकर परमेश्वर के सन्मुख में आपके लिए एक पॉइंट आएगा जब मैं आपको टच करूंगा कि वो आपके लिए भी है। परमेश्वर मैं ये ज्वाइन हो चुका था। उससे पहले कि मैं वचन में आगे बढ़ूं, उस बात को बता दूं, ज्वाइन हो चुका था, गीत गाया जा रहा था और तब मैं इसको स्लाइड करके बढ़ा रहा था, तो एक नाम वहां पर, पता नहीं उस नाम से कौन व्यक्ति जुड़ा है, क्योंकि ये पूजा नाम से बहन पायल जुड़ी हुई थी और उस सविता नाम से पता नहीं कौन जुड़ा हुआ है। वो उनके लिए भी परमेश्वर ने कुछ दिया, उसके लिए भी उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और बातें करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कि जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत जल्दी से भाग जाता है और हमारा समय समाप्त हो जाता है। समय मेरे पास है, काफी है, और उस समय में हम मिलकर परमेश्वर की बहुत सारी योजनाओं को समझेंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर यस, मेरे और आपके आमीन। जीवन को जब हालेलुया। यहाँ पर एकत्रित किया है, तो एक बड़ी योजना है उनकी, बहुत बड़ी योजना है। और उस योजना में जब हम लोग शामिल होते हैं ना, तो कई बार मनुष्य पूछता है यीशु मसीह के पास, एक नौजवान होके पूछता है, मैं गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं, अनंत काल के जीवन को पाऊं, ऐसा कौन सा भला काम करूं। वो सिर्फ सोच रहा था कि किसी को खाना खिलाने के लिए बोल देंगे वो, तो मैं खिला दूंगा, मेरे पास पर्याप्त है। किसी जगह में जाने के लिए बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा, चाहे कोई भी साधन से जाना पड़े, मैं चला जाऊंगा। वो किसी को लाकर अपने घर में रखने के लिए बोले, कुछ दिन के लिए उसको पूरा करने के लिए बोले, खिलाने के लिए बोले, पहनाने उड़ाने के लिए बोले, मतलब पूरी उसका अरेंजमेंट करने के लिए बोले, मैं तैयार हूं, मैं कर दूंगा। इसलिए उसने उस मनसा से पूछा कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं जिससे कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करूं। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, "आह, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर।" वो आज्ञा परमेश्वर की। मेरा विषय ये नहीं है, विषय कुछ और है, पर मैं एक भूमिका एक बांध रहा हूं जो जिससे आप उस बात को समझ सकें जिस पर हम आज बात करेंगे। हाँ, आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उत्तर दिया, पता है आपको क्या? आह, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? मतलब ये सब कुछ मैंने माना है। मैंने बोला ना कि उसको जो भी कुछ यीशु मसीह, वो उसकी अपेक्षा थी कि यीशु मसीह बोलते
और ये फटाक से कर देता, क्योंकि ये धनाढ्य था, धनी पुरुष था, धनी जवान था। अब कहाँ से आया इसके पास इतना धन पता नहीं, पर ये धनी व्यक्ति था। और ये जो उस बात को बोल रहा था, तो मैंने माना है मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। इसने बात भी नहीं किया था कि मैं धनी हूं, पर यीशु मसीह जान गए ये व्यक्ति है कौन और चाहता क्या है। बात इसने बोला था अनंत काल को प्राप्त करूं, अनंत काल के जीवन को पाऊं। और यहां पर आकर यीशु मसीह उससे प्रश्न कर रही, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। वाह, आज हम लोग जुड़ तो जाते हैं, पर एक ये वाली बात घटी होती है हमारे जीवन में। बोले हम आज्ञा मान रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ ऑनलाइन हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जब कभी रास्ते में होते हैं हम स्तुति करते जाते हैं, कभी परेशानी में पड़ते हैं हम प्रार्थना कर लेते हैं और उससे बाहर भी निकल जाते हैं। ये सारी बातें एक तरफ है बहन और भाई, ये सारी चीजें एक तरफ है, पर एक है बात जो सिद्ध होने तक पहुंचाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है। और सिद्ध है कौन? मैंने शायद पिछली बार भी इस बात को थोड़ा सा टच किया था। सिर्फ यीशु मसीह ही सिद्ध है जो ना इस पृथ्वी पर रहते हुए बदले और ना इस पृथ्वी से जाने के बाद बदले। आज भी वो कल, आज और युगानुयुग एक से है, वो नहीं बदलते, ना ही वो बदले और ना वो बदलेंगे। वही है सिद्ध। और उस सिद्धता की ओर हमारे जीवन को अंश अंश करके, एक एक दिन करके अपनी ओर खींच रहे, ताकि हम उस सिद्धता में बढ़ जाएं। सिद्धता विषय नहीं है मेरा, कुछ और है। ओके, कंगालों को भेज दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अभी ये जवान सोच में पड़ गया होगा। मैं बात कर रहा हूं अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने की, स्वर्ग जाने की, स्वर्ग में प्रवेश की, और ये सिद्ध होने की बात कर रहे हैं। अपने जो जितनी प्रॉपर्टी उसको बेच देने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा असमंजस में हो गए जवान, पर वहां पर जो बात हुई ना, उसको जल्दी से बोलना चाहता हूं। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यहां पर आ गया, वो बहुत धनी था। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं सोचता हूं कुछ लोगों ने ढूंढ लिया होगा इस भाग को, पर नहीं ढूंढ पाए। तो मैं कहां से पढ़ रहा हूं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसके 16वें पद से मैंने अभी तक पढ़ा है और 23वें पद तक पहुंचा हूं। धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? अब आई बारी, किसका उद्धार हो सकता है? चेले समझ गए थे कि यीशु मसीह बात क्या करना चाह रहे। यीशु मसीह किस बात में हमारा प्रवेश दिलाना चाह रहे। आज उद्धार के लिए लोग इधर उधर भटक रहे, इधर उधर जा रहे, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, सारे दुखों को वो हर लेगा, सारे कष्टों से वो आजाद कर देगा, सारी मुश्किलों को वो पार लगाकर एक मुकाम तक पहुंचा देगा। एक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारे दुखों को हर लेगा, खुशियों से हमको भर देगा, सारे दुखों को हर लेगा, खुशियों से हमको भर देगा। आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ जरूर, आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ जरूर।
चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो, हालेलुया। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो, वो ही मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वो हालेलुया। ही मसीह मेरे लिए जो मरा, वो ही मसीह जो फिर से जी उठा, वो ही मसीह जो वापस आएगा, आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ जरूर, आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ जरूर। आमीन। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो, हालेलुया। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। ये है परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति। वो सारे दुखों को हर लेगा। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज उसका लहू हमें हर एक पापों से छुटकारा देकर उद्धार देने के लिए तैयार है, तत्पर है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जो कि अगले पद में लिखा है। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह है आज का विषय। यस, हालेलुया। वो जवान पीछे हट गया। कई लोग चेलों के साथ शामिल होने के लिए आए थे, वो लोग पीछे हट गए। कई लोग बड़े बड़े व्यापारी होंगे, धनाढ्य लोग होंगे, वो आए थे और पीछे हट गए थे, क्योंकि ऐसा वचन हमें बताता है। और लेकिन वो उद्धार के रास्ते पर जिसमें मैं और आप बढ़ चले हैं, उसका हाथ थाम कर उससे शक्ति और सामर्थ को प्राप्त करने के लिए जब मैं और आप बढ़ चले हैं, तो रुकना मत। थक हार कर, हताश होकर, निराश होकर बैठ मत जाना। लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन पर उत्तम रीति से कार्य करना चाहते हैं। याद करें अब्राहम को, उत्पत्ति 18 उसके 14 में उनकी संतान नहीं थी। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए कहा, परमेश्वर ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहा। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, उसने बोला भी, सारा ने भी बोले। हम इस दशा में नहीं है। सारा बोलती कि मैं गर्भ धारण करूं, अब्राहम बोलता मैं पिता बनूं। हम इस कंडीशन में नहीं है। हमारे हालात ऐसे नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं बची है। परमेश्वर कहता मैं करूंगा ना। मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर हर एक के जीवन को अपने एक योजना के तहत जब आगे बढ़ाते हैं, तो जैसा वचन में आया है कि वो पुत्र या लड़के या बच्चे यहोवा की ओर से दिए हुए भाग हैं, दान है, एक आशीष है। वो परमेश्वर उस पुत्र की भी प्राप्ति जो दशा ना हो तो भी दे सकता है। किसी से तो बात कर रहा है परमेश्वर। विचलित ना हो। आपने प्रयास किया होगा, पर परमेश्वर कहता है मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज की रात्रि परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श करके उस कोप को छूकर जो बंद है खोलकर अपनी महिमा को लेने के लिए तैयार है। भरोसा रखें, विश्वास करें और ये वचन बार बार कहे, मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर आपसे हो सकता है, क्योंकि आप उद्धार करता, सामर्थ्य देने वाले, शक्ति देने वाले, बल और ताकत देने वाले, मरी हुई अवस्था को फिर से जीवित करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर है। आपसे सब कुछ हो सकता है और ये परमेश्वर करके दिखाएंगे। ये परमेश्वर की ओर से पुत्र प्राप्ति, जो कि हमें कठिन लगता है,
हमें असंभव लगता है, नामुमकिन लगता है। परमेश्वर कहता सब कुछ हो सकता है परमेश्वर से। नेक्स्ट, अगर दूसरा हम देखें अय्यूब के बारे में, अय्यूब के बारे में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी एक बात परमेश्वर प्रकट करते हैं अद्भुत रीति से। और उस अय्यूब के जीवन में जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं और चल रहे हैं। वहां पर एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, अय्यूब की पुस्तक पुस्तक 42वां अध्याय उसका दूसरा पद। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। बहन पायल जो आप आराधना कर रही थी, एक शब्द आया था, लोगों का आना, बार बार आना और जाना रुक जाएगा जो डिस्टर्ब करते हैं। बार बार डिस्टरबेंस बनकर लाइफ में आ जाते हैं। परमेश्वर कहता उनका आना जाना बंद हो जाएगा डिस्टरबेंस करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए। परमेश्वर की उपलब्धियों को आप प्राप्त करते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से युक्तियों को ऑलरेडी पहले से बनाकर रख लिया है। वो सिर्फ चाहता है कि आप भरोसा, विश्वास जो इस वचन को कहने से बढ़ जाएगा। कहना कहना कि मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और यीशु के नाम से वो हो जाएगा। ये याद रखें, परमेश्वर की एक अद्भुत योजना हमारे जीवन के प्रति, परमेश्वर की अद्भुत योजना हमारे जीवन के प्रति कि परमेश्वर किस रीति से किस किस वो दोनों के लिए आ रही है। कौन पता नहीं, पूजा कौन है? पूजा और वो पायल, जो दोनों सिस्टर, आप लोगों के जीवन में अद्भुत युक्तियों को परमेश्वर ने पहले से बना कर रखा है, उसको पूरा करना चाहता है। अय्यूब यहाँ पर बोल रहा है ना, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और ये परमेश्वर की ओर से दान है, वरदान है, परमेश्वर के उपाय है, योजना है, युक्ति है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बढ़ाना, इस्तेमाल करना और बहुतायत के साथ अपनी सामर्थ का एक जरिया बनाकर लोगों के सामने पेश करना, ये है युक्ति परमेश्वर की। और परमेश्वर वही करना चाहते हैं। हम जानते हैं अय्यूब के जीवन में क्या हुआ, दुगना मिल गया सब कुछ, दुगना प्राप्त हुआ सब कुछ। अय्यूब ने इस बात को प्रमाण दिया परमेश्वर को, मैं जानता हूं तो सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से एक भी रुक नहीं सकती। आज बाइबल भरी पड़ी है मेरे और आपके जीवन को बढ़ाने के लिए। ऐसे वचन भरे पड़े हैं कि हमारे जीवन को अद्भुत रीति से, आपको पता है इस साल के 365 नहीं 366 दिन है और उस बाइबल में 366 बार आया है मत डर, मत डर, मत डर। परमेश्वर अद्भुत रीति से हर दिन के लिए मेरे और आपके जीवन पर, फिर भी हम अपने जीवन में भय और कुछ ऐसे हालातों को देखकर डर लेकर आकर संजोए रखते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, हमसे नहीं होगा। दिया ना पुत्र अब्राहम और सारा को, ऐसी दशा में जब वे सोच रहे थे कि नहीं हो सकता है, और आज तक ना केवल उस जगह में परमेश्वर खड़े करके अब्राहम को बोलते, यहां से जहां तक तेरी दृष्टि जा रही है ना, देख वो जगह मैं तुझको दे देता हूं, बालू को गिन, बालू को देख और फिर तारों को गिन, गिन सकता है क्या? इतनी संतान मैं दूंगा। तो मैं सोचता हूं वहां के लिए नहीं, इंडिया के लिए, मेरे जीवन तक, आप तक भी, आपके रहने वाले जगह तक भी, आज जो विश्वास परमेश्वर पर कर रहे हैं, विश्वास के पिता के रूप में यदि अब्राहम को बाइबल के आधार पर ठहराया है, तो अब्राहम की संतान के रूप में जो विश्वास करते हैं, आज मैं और आप हर जगह पर हैं और पृथ्वी की छोर तक है। आमीन। सोच कर देखें, एक के लिए सोच रहा था, एक पुत्र प्राप्ति के लिए,
आज जितने पुत्र और पुत्रियां हैं जो विश्वास करते हैं, विश्वास के पिता अब्राहम गिना जाता है। उतना ही नहीं, अय्यूब के जीवन में युक्तियों को बनाने वाला जो परमेश्वर, मैं सोचता हूं, हाँ, शैतान और परमेश्वर की बात हो रही है। अय्यूब ने नहीं सुना होगा, पर सलूट उस अय्यूब को जो बना रहा परमेश्वर की भयभक्ति में। लास्ट में जाकर 42वें पद में कहता है, मैं जानता हूं कि जो तू, हाँ, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। आज मेरे और आपके जीवन के लिए सब कुछ कर सकते हैं, पता है। भरोसा तो रखें, विश्वास तो रखें। कैसे 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 युक्ति बनाकर वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे कैसे योजनाओं को वो बनाकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 32वें पद के 17वें भाग को हम देखेंगे। 32वां अध्याय 17वां वचन, यिर्मयाह नबी की पुस्तक मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। 32 उसका 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। सविता बहन, चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए ना। चिंता करके अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आने वाले समयों में जो शक्ति जो सामर्थ परमेश्वर देकर आगे बढ़ाना चाहते, उसको खो देंगे। परमेश्वर नहीं चाहता। उन चिंता फिक्र को अलग करें, दूर करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने पाए, आपके जीवन को आगे बढ़ाने पाए। और ये परमेश्वर की अद्भुत युक्ति ही नहीं है, ये आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के कथन है, जो यहां पर कह रहा है कि कोई कार्य कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा ये चुना। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा ये चुना। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा वो युगों से युगों तक का राजा है, वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। वो मेरे और आपके जीवन में पाए जाने वाले हर एक कठिन परेशानियों के बीच में खड़ा होकर कहता है, पुत्र और पुत्रियों बढ़ जाओ, मेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। यह परमेश्वर की अद्भुत योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति है प्रियो। और जब मैं और आप जब इसमें आगे बढ़ते ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी योजना में शामिल कर लेता है, युक्तियों में शामिल कर लेता है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कितने महान है ना सामर्थ्य परमेश्वर, कितने महान है ना वो राजाओं के राजा। इतना ही नहीं, एक और बात मैं यहाँ पर कहता हूं, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को देकर
आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके थोड़ा सा आगे पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 17वां पद हमने पढ़ा था, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32वां अध्याय उसके 17वें पद को मैंने पढ़ा था, और वहां पर लिखा था, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, अर्थात परमेश्वर के लिए। 18वां पद, तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। 19 पद, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है, भुगताता है। इस जीभ में, याकूब की पत्री में है ना, जीभ के बारे में, जीवन और मृत्यु दोनों है। मसीह हो, जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हमेशा याद रखें। कई बार विरोध करने जैसी स्थिति हमारे जीवन में शैतान पैदा करता है कि ये विरोध करे, चाहे वो अधिकारी का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे हमारे भाई बहनों का हो, चाहे हमारे किसी भी रिश्तेदारों का हो। किस बात के लिए लेकर? प्रॉपर्टी को लेकर, हाँ, हक को लेकर और तमाम चीजों को लेकर विरोध कराने जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। चाहिए कि हम उस विरोध जैसी स्थिति को बनने से रोकें, क्योंकि हम रोक सकते हैं, उसमें ना प्रवेश करें, उसमें ना जाएं, लेकिन वहां से हटकर परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी युक्तियों पर उन्होंने जो कहा है वो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी के रचयिता है, उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। वो हमें भुगताएंगे। यदि हम विरोध करेंगे तो फिर उसी में लीन और लिप्त हो जाएंगे और उसी में बढ़ते रहेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ परेशानी के सिवा, सिर्फ दुख के सिवा। परमेश्वर वहां से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर वहां से बाहर निकाल के हमारे जीवन को यूज करना चाहता है, ताकि हम पूरे पूरे दिल दिमाग के साथ, पूरे स्वस्थ जीवन के साथ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर सके। और शैतान हमें उलझाना चाहता है विरोध की स्थिति में ले जाकर कि हम इस कार्य को भूल जाएं। याद रखें, लास्ट पद फिर से मैं पढ़ता हूं, फिर से पढ़ता हूं, तू हर एक को उनके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में उसकी योजना में, युक्ति में शामिल ना होके हमें वो भुगतना पड़े जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए नहीं रखा है, नहीं रखा है। ये परमेश्वर की असीम योजना है। मैं पूछना चाहता हूं, भाई साहब, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर सुन पा रहे हैं? कहीं कट तो नहीं रही? बिल्कुल क्लियर जी क्लियर है। यस आ रही है। ओके, कुछ लोग लेफ्ट हो रहे थे तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मेरी आवाज कट के आ रही है। सो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को पूरा आदर और सम्मान। ये परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके जीवन को सिर्फ ये नहीं कि हम उस दुख में, क्लेश में, मुसीबत में रहे, उसी में रहे, नहीं। थैंक यू, थैंक यू। अब लग रहा है मुझे कि आप लोग सुन रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर कुछ हार्ट आ रहे हैं, थम्स आ रहे हैं, ताली आ रही है, कुछ और भी एक सेलिब्रेशन का भी आ रहा है, ताली बज रही है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा मिलता रहे तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और मैं सोचूंगा, यस, आपके यस और कमेंट भी जब आ रहे हैं, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। यस, हालेलुया। सो ऐसा ना हो कि हमें वो भुगतना पड़े जो हमारे जीवन के लिए कदापि परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया है। आज कई लोग ऐसे भुगतमान हैं, भुगत रहे हैं। उनके जीवन को चलने के लिए
दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए परमेश्वर ने रखा, लेकिन आज वो अपनी लाइफ को घसीट कर जी रहे हैं। परमेश्वर उससे बाहर निकालना चाहते हैं। अद्भुत युक्ति है परमेश्वर की आपके और मेरे प्रति। अद्भुत उपाय है, कोई कार्य उनके कठिन नहीं है, और जो वो ठानते हैं, जो वो कहते हैं, उसे पूरा किए बगैर नहीं रहते, पूरा करके रहते। और उन्होंने वायदा किया है, उन्होंने वायदा किया है, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत युक्तियों को निकाल कर उसको लागू करूंगा, तुम्हें उस परेशानी, क्लेश, मुसीबत और बीमारियों में रहने नहीं दूंगा, वहां से निकास में मदद करूंगा, सहायता करूंगा। ऐसा ना हो कि हमें कुछ वो भुगतना पड़े जो कि हमारे लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं अंतिम बात की तरफ, क्योंकि परमेश्वर की ये अद्भुत युक्ति मेरे जीवन के और आपके जीवन के प्रति है। तो परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से निकाल कर, संभाल कर, अपने उस योजना में शामिल करके जब बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते हैं ना, तो उसमें परमेश्वर का हाथ होता है, परमेश्वर का साथ होता है, परमेश्वर की मौजूदगी होती है। और जब ऐसी बातों के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को जब आगे बढ़ाते हैं, तो अच्छा खा कोई आ जाए, वो हमारे जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, परमेश्वर की संगति से अलग नहीं कर सकता, परमेश्वर की योजना से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की युक्तियां हमारे जीवन में शामिल है, परमेश्वर की मौजूदगी हमारे जीवन में शामिल है। इसलिए तो उन्होंने कहा मनुष्यों से नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक और पद में पढ़ता हूं, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 21वां पद। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 21वां पद। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 21वां पद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। विश्वास की बातें, विश्वास और प्रतिज्ञा की बातें जो यहां पर उसके 13वें पद से हम पढ़ें, तो उसके 25वें पद तक बहुत सारी बातें वहां पर हम पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं वहां पर 21वें पद को लेता हूं, 20 को भी पढ़ लेता हूं, ठीक है। और ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, जो कि मेरे और आपके जीवन से आज परमेश्वर चाहते हैं, आज परमेश्वर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन को उस रास्ते पर, उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा करके छोड़ नहीं देते हैं जहां से सिर्फ नाश हो जाए या जीवन समाप्त हो जाए। नहीं चाहते, वो युक्ति निकालते, वो चाहते कि उस पर विश्वास भरोसा बना रहे, और वो विश्वास भरोसा दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करे प्रियो। तब जाकर जो 21वां पद है, निश्चय और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। और ये धार्मिकता गिना जाएगा, ये विश्वास की मजबूती में गिना जाएगा, विश्वास के स्तर को, लेवल को बढ़ाने में गिना जाएगा। मेरा और आपका विश्वास वो चाहता है, जो प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है ना, वो हमसे चाहता है कि उसकी प्रतिज्ञा के प्रति हम सचेत और सावधान रहें, जागृत रहें, भरोसा करें, विश्वास करें कि वो एक दिन पूरा करने में समर्थ है। वो पूरा करके रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ा कर रहेंगे, लोगों के सामने पहुंचा कर रहेंगे, लोगों के सामने गवाही दिलवा कर रहेंगे। आज बोल नहीं चल सकते होगे ना, आज कुछ शब्द नहीं मिलते होंगे, प्रार्थना करना स्टार्ट करते होगे, थोड़ी सी प्रार्थना, मन है 1 घंटा हम प्रार्थना करेंगे, मन है आधा घंटा 15 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन एक 2-3 मिनट होता है, शब्द बंद हो जाते हैं आपको मिलना। परमेश्वर कहता भरोसा रख कर तो देखो, इतने शब्द दे दूंगा
1 घंटे में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इतने शब्द दे दूंगा 2 घंटों में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कई बार उठकर ये बोलोगे, वाओ, हमने 3 घंटा बिताया परमेश्वर के साथ। थैंक यू लॉर्ड। आनंद के साथ उछल जाओगे। ये वही व्यक्ति है। अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर बोलना, ये वही व्यक्ति है जो बोलना नहीं जानता था, बोलना नहीं जानती थी, शब्द नहीं मिलते थे। आज जितने शब्द होगा कि 3 घंटे व्यतीत कर रहे हैं। यह है परमेश्वर की युक्ति मेरे और आपके जीवन के प्रति। वो दुख ही भुगताते नहीं रहना देना चाहता है, वो सुख के जीवन में भी आनंदित करके उसका भी पूरा पूरा आनंद का लुत्फ उठाने देना चाहता है। ऐसा है सामर्थी परमेश्वर। ये मनुष्यों से नहीं हो सकता, फिर मैं कहूं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। विश्वास रखें, भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाकर अपनी महिमा लेना चाहते हैं, अपनी महिमा लेना चाहते हैं। बन के स्तुति आया हूं मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। बन के स्तुति आया हूं मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ, हाँ प्रभु, मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी, मुझ में हो वैसा हाजिर मैं हूँ। जो तू कहे वही मैं करूं, ऐसा जीवन मेरा ओ प्रभु। बन के स्तुति आमीन आया हूं मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके कमजोर जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा रहा है। भाई, आपके कमजोरी के उस पॉइंट में परमेश्वर अपने हाथ को रख रहा है। वो दुर्बलताएं, वो कमजोरियां जा रही। विश्वास करें, भरोसा रखें परमेश्वर पर। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से वो चंगाई को, वो शुद्धता को, वो पवित्रता को, वो बढ़ोतरी को, वो सफलताओं को, वो परमेश्वर में एक उड़ने के जीवन को यीशु के नाम से भाई और बहन अपने जीवन में यीशु के नाम से इसी वक्त रिसीव करें।
रिबा शेबेदो रबाबा शखरबा रबम द्रिबिनी में शेखेम द्रोबा हलाबदोरियानबा शबरबा ददरबा शेबेरबेम द्रोमा ममा शखम द्रोबियाबा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, आपके कलीसिया में, आप जहां चले जाएं, जहां खड़े हो जाएं, परमेश्वर वहां पर मौजूद होकर आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को रिलीज करते हुए आपके दोस्तों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके उस कलीसिया के विश्वासियों के बीच में। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। मैं नहीं जानता कौन भाई है। भाई, आपके जरिए परमेश्वर दासों के जीवन को भी और मजबूत और परिपक्वता की ऐसे शब्दों को देने जा रहा है जिससे दास लोग भी, दासियां भी, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए कह सकेंगे आप तो दास नहीं है, आपके ये शब्द हमारे जीवन में रुक गए, ठहर गए, हृदय रूपी पट्टियों पर लिख गए, और हम आज के बाद पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर में बढ़ेंगे, और जो सेवकाई परमेश्वर ने दिया है ना, उसके उसमें चार चांद लगा कर रहेंगे। ग्लोरी टू गॉड। भाई, आप कौन हैं मैं नहीं जानता, परमेश्वर आपके जरिए करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। वो धार्मिकता गिना जाएगा, आपका विश्वास आपके जीवन को परमेश्वर की महिमा का कारण होने में गिना जाएगा। यह है परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के प्रति, यह है। और परमेश्वर अपनी स्तुति का बलिदान या स्तुति रूपी बलिदान, जैसे कि वचन में आया, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। इस सेवकाई को पूरा करने के लिए जिस मकसद और योजना के साथ युक्तियों को बनाकर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है ना, वो कहता है कि उससे कोई कार्य असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, कठिन नहीं है, मनुष्यों से नहीं हो पाएगा, परमेश्वर से हो जाएगा। वो करते आया, आगे भी करते रहेंगे। अधिकारी आपके ऊपर हक जताकर आपके जीवन को दबाना चाहते ना, नहीं दबा पाएंगे। वो आज रौब दिखा रहे होंगे, कल आपको बुलाकर अपने बाजू में खड़ा करेंगे। शिबिरे शिबिरे बेरे के दोरिया रबा रगम दनाबा। किसी से बात हो रही है, और ये परमेश्वर की युक्ति है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और वो पूरा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर उसको पूरा करने में सक्षम है, समर्थ है, और वो अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रदान करते हुए, आपके जीवन में प्रदान करते हुए अपनी महिमा को वो लेना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, लेलुया, आमेन। अपने हाथों को ऊंचा करते हुए उस सामर्थ को रिसीव करें। हाँ 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 हाँ, लेलुया, हाँ हाँ हाँ, लेलुया, हाँ हाँ हाँ, लेलुया, हाँ हाँ हाँ, लेलुया, आमीन। हाँ हाँ हाँ, लेलुया, हाँ हाँ, लेलुया, आमीन। हाथों को उठाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया, घुटनों को टिका कर प्रभु
करते हैं तेरा शुक्रिया, हाथों को उठाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया, घुटनों को टिका कर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया, हालेलुया। बहन घुटने टेके हैं आपने, आपके जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। वो जवान लौट गया था, कुछ धनाढ्य लोग लौट गए थे, प्रभु के चेले होने के लिए ठान लिया था, पर वे वापस लौट गए थे। हम वापस न लौटे। एक बार यदि यीशु के नाम को हमारे साथ जोड़ लिया है तो उसको जुड़े रहने दे। आज नहीं देख पा रहे होंगे, कल, परसों, कुछ दिन बाद अवश्य परमेश्वर के हाथों होते हुए सब कुछ देख पाएंगे, क्योंकि मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रिय लीडर्स, आराधक, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको लगे ना कि वो जो बोल रहे हैं गलत है, तब भी चुप रहना। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, चुप रहना। परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए, चिंताएं होंगी परिवार के जनों के लिए, चिंताएं होंगी नौकरी के लिए, चिंताएं होंगी, तमाम ऐसी परिस्थिति बदल जाए और हमारी भी तो स्थिति सुधर जाए, हमारे भी तो साथ खड़े होने वाले लोग तैयार हो जाएं। मनुष्यों से नहीं होगा, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। वो करने में समर्थ है, आपके जीवन के लिए करके अपनी महिमा को लेंगे। रब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया,
अंधकार की शक्ति भाग रही है। हाँ, 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 हालेलुया। हाँ, 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 हालेलुया। हाँ, हाँ, हालेलुया। हाँ, हाँ, आमीन। Rodana mama mama she riandre beshuko rebeda dolara mandane shibriandra masako dubala sheke virio mama mama toriana mama she ribi bibi bi shebe rudalara she। जो बहन ने घुटने टेकी थी, आपके आसपास से अंधकार की शक्तियां प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बीते दिनों में आपके विचारों में घुसकर कमजोर और दुर्बल करी भी आज वो छुटकारा परमेश्वर देकर आपके आसपास रोशनी को रोशन कर दे रहा है। उसके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आपके जीवन को परमेश्वर ने चुना है, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, जो अद्भुत आपकी युक्तियां हैं। आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हम ये जान गए कि आप जो कहते हैं उसे आप पूरा करते हैं, और आपका कहा हुआ पूरा हुए बगैर नहीं रहता है। धन्यवाद करते हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ है, क्योंकि हमसे नहीं हो सकता, मनुष्यों से नहीं हो सकता। परमेश्वर आपसे सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ हो सकता है। ऐसा ही इन जुड़े हुए लोगों के जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, उनके कार्य करने के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके रिश्तेदारों के बीच में जब एक मिलन होता है, उसमें भी आपके सामर्थ्य बहे, काम करे, और आपका अद्भुत सामर्थ्य सहयोग उन्हें यीशु के नाम से मिलता रहे। जो चंगाई आपने रिलीज किया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, उनके विश्वास के स्तर को बढ़ाया इसके लिए धन्यवाद। अंधकार की शक्तियों को निरस्त किया इसके लिए धन्यवाद। उज्याले को, ज्योति को उनके जीवन में प्रज्वलित कर दिया इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपको मिले। मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप है। आपने मुझ में होकर बातें किया है। मेरे शब्दों को लोगों तक, वो मेरे नहीं, आपके शब्द पहुंचे हैं। प्रभु इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, लोगों ने मेरी नहीं आपकी आवाज सुनी है, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारा श्रेय परमेश्वर पिता आपको मिले। इस संगति को भी, इस ऑनलाइन सेवा को भी यीशु नासरी के नाम से बढ़ाते चाहिए। और जो भाई साहब के लिए युक्तियां आपकी हैं, परमेश्वर उसे पूर्ण करिए, पूर्ण करिए। हर एक, जैसे वो हंसते, बताते और खुश रहते हैं स्क्रीन पर, लाइफ भी वैसे ही खुश यीशु के नाम से आरंभ हो जाए। हर दुख, तकलीफ, परेशानी जो अनकही है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।